नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप सभी बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्वेश्चन आप शायद देख पा रहे होंगे नंबर सिस्टम से है। ये क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है और एसएससी सीजीएल के 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी पर, विभाजिता। जो आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम में, जो स्टूडेंट्स आप मेरे से पढ़ चुके हैं, मैंने क्लास में सब कुछ बता रखा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वो भी कैसे? विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आप इजीली कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वीडियो को करिएगा पॉज और क्वेश्चन को 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 1 मिनट में ट्राई करने की कोशिश करेगा। आइए अब एक साथ मिलकर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने आपसे कुछ ऐसा कहा, एक 9 अंकों की संख्या है। एक क्या है? 9 अंकों की संख्या, और नंबर क्या है? 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8 और y। अगर ये डिवाइड हो जाएगी, अगर ये डिवाइड होगी किससे? 72 से, तो आप कहोगे 72 को 2 हिस्सों में लिखिए। सबसे पहले 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 72 का क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 72 का जैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये क्या होता है? ये क्या होता है आपके पास? 8 इंटू कितना? 9। 8 इंटू कितना होता है? 9। 8 गुणा कितना होता है? 9। 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा? 72। तो आप कहेंगे इस 8 को लिख लो 2 की पावर कितना? 3। 2 की पावर कितना? 3। अगर ये संख्या 72 से डिवाइड करेगी तो ये 8 से भी डिवाइड करेगी और किससे डिवाइड करेगी? 9 से डिवाइड करेगी। और 8 की डिविजिबिलिटी कहती है 2 की पावर 3, यानी कि केवल लास्ट की 3 डिजिट देखिए। केवल लास्ट की कितनी डिजिट देखिए? 3 डिजिट देखिए। लास्ट की 3 डिजिट आपके पास क्या है? 7, 8 और y। यहाँ पर मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पर है 7, 8 और कितनी? y। 7, 8 और y को आपको डिवाइड कराना है 8 से, तो आप कहेंगे 8 से जाएगा 9 पर 72, बचेगा कितना? 6, यानी कि y को कितना होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा। y को कितना होना पड़ेगा? 4 होना पड़ेगा। y की वैल्यू तो आपने निकाल ली। y की वैल्यू कितनी आ गई जी? 4। अगर y की वैल्यू 4 आ गई तो x की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। तभी तो क्वेश्चन ने क्या कहा? फाइंड 4x माइनस 3y करेंगे। y की वैल्यू आ गई, अब सारा का सारा खेल रह गया किसका? x की वैल्यू को लिखने का। अब मैं यूज़ करूँगा किस चीज़ का? यूज़ करूँगा डिविजिबिलिटी किसकी? 9 की, क्योंकि 8 की तो आप यूज़ कर चुके हैं। 9, 8, 5, x, 3, 6, 7, 8 और क्या है? y। अब सवाल कहता है ये 9 से डिवाइड करना चाहिए, तभी 8 और 9 से मिलकर डिवाइड करेगा, तभी 72 से डिवाइड करेगा। और 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 9 की डिविजिबिलिटी कहती है सम ऑफ डिजिट्स कर दो। सम ऑफ क्या कर दो? डिजिट्स। जो उसके अंक हैं उन दो को जोड़ दीजिए और जोड़कर क्या बना दो? 9। यहाँ पर 9 बन रहा है, काट दो। 5 और 4, y की वैल्यू आपने कितने लिखी? 4, तो 5 और 4 कितना बन गया? 9। 6 और 3 कितना बन गया? 9। क्या बचेगा? बचेगा आपके पास 8। 8 और 8 16। 16 और 7 कितना? 23। 23 में आप कहोगे डिजिट्स का सम कितना बनेगा? 3 और 2 कितना? 5। डिजिट का सम कितना बन गया? 5। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 4 होगी। अगर x की वैल्यू 4 होगी तभी सम 9 बनेगा। और ये नंबर किससे डिवाइड करेगा? ये नंबर किससे डिवाइड करेगा जी? ये नंबर डिवाइड कर जाएगा किससे? 9 से। तो आपने कहा x की वैल्यू कितनी? x की वैल्यू कितनी? 4। और y की वैल्यू भी कितनी? 4। x की भी वैल्यू 4, y की भी वैल्यू 4। कहाँ पर पुट करेंगे? कहीं पर भी पुट कर दीजिए, कहीं पर भी पुट कर दीजिए जहाँ पर निकालना है। आप कहोगे 4 गुना x, यहाँ पर लिखता हूँ 4 गुना x। x की वैल्यू कितनी है? 4 माइनस
3 गुणा कितना y, y कितना है 4, 4 गुणा 4 कितना बनेगा 16, 16 में से कितना घटाऊंगा 4 गुणा 3 कितना 12, 16 में से 12 जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा कितना 4, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 4। तो 2018 का ये पूछा गया क्वेश्चन आपको रिजल्ट कितना देगा, रिजल्ट दे देगा कितना बी नंबर यानी कि 4, आंसर आ जाएगा कितना 4। क्या मेरी बात को समझ पाए? अगर समझ पाए तो क्लियर है। तो अब बस एक ये जो क्वेश्चन आपको किया इसी पर देखिए इस बात को आप कैसे यूज़ करेंगे, इस बात को आप कैसे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन ने कहा, क्वेश्चन ने क्या कहा 5a 2b और क्या है 4। क्वेश्चन कहता है ये किससे डिवाइड है, ये डिवाइड हो रहा है, ये डिविजिबल है किससे 72 से। तो 72 को फिर आप स्प्लिट करेंगे, किस में स्प्लिट करेंगे 8 गुणा किसके 9 के, 8 इंटू 9 क्या बनेगा 72। इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है ए और बी की मल्टीपल जो आएगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। क्वेश्चन बहुत ठीक है, ये जो कंसेप्ट आप देखते हैं उसी कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक बन जाता है, हो सकता है आपके पेपर में आ जाए। मैंने पूछा ए और बी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैक्सिमम कब बनेगा, वो मैक्सिमम कब बनेगा, वो मैक्सिमम कब बनेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो अब आप करेंगे कुछ ऐसा, क्या करेंगे देखिए, आपको पता है अगर 8 है तो 8 को आप क्या 2 की पावर 3 लिखेंगे, 8 को आप क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, यानी कि लास्ट की 3 डिजिट पर काम करूंगा। लास्ट की 3 डिजिट क्या है 2 बी और क्या है जी 4। अब जो 7 की डिविजिबिलिटी में आप देखते हैं वैसे ही यहाँ पर एरो लगाइए, वैसे ही यहाँ पर क्या लगाइए तीर लगाइए, ऐसे और ऐसे। तो आप कहोगे 8 से जाने पर 8 दिया जाता है 24 और यहाँ पर कितना बनेगा 8 दूनी 16 और 8 दिया कितना बनता है 24। तो यहाँ पर 24 बी की पॉसिबल वैल्यूज़ को जो आप लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना 2। इसका मतलब इन दोनों का सम कहाँ पर होता है, बीच में यही होता है ना। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 6। अब b की वैल्यू 6 आने का मतलब है अगर यहाँ पर है तो इन दोनों में जो गैप होता है, जो डिजिट्स का गैप होता है वो 2 की पावर 2 यानी कि 4 का गैप चलता है। इसका मतलब b अगर 6 है तो b को अगर आप 2 लिख देंगे ना, b को अगर आप क्या लिख देंगे जी, b को अगर आप 2 लिख देंगे तब भी ये सेटिस्फाई करेगा, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा किसको 8 को। लास्ट की 3 डिजिट पर अगर आप 2 और 6 पर काम करेंगे तो दोनों पर ये क्या करेगा डिवाइड करेगा। इसका मतलब b की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं, b की कितनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं 2। अगर b की 2 वैल्यू आ गई, अगर b की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो अब आप कुछ ऐसा कहेंगे। अब 9 का देखते हैं, 9 का 5a 2 b को मैं एक बार लिखूंगा क्या 6 और एक बार लिख रहा हूँ कितना 2 और साथ में लिख रहा हूँ 4। तो अब a की पॉसिबल वैल्यूज़ पर मैं काम करूँगा। तो आप कहोगे 5 और 4 कितना बनेगा, 5 और 4 कितना बनेगा 9। अगर ये 6 है, अगर ये 6 है तो 6 और 2 कितना बनेगा 8, यानी कि a को कितना होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा, a को कितना होना पड़ेगा 1, तभी 9 से डिवाइड करेगा। अगर ये 2 है, अगर ये 2 है तो यहाँ पर तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर तो 2 ही रहेगा। अगर ये 2 रहेगा तो 2 और 2 कितना बनेगा 4, यानी कि उस समय इसके लिए b को क्या होना पड़ेगा, इसके लिए b को होना पड़ेगा कितना 5, इसके लिए b को क्या होना पड़ेगा 5, a को क्या होना पड़ेगा 5। सवाल ने कहा a इंटू बी मैक्सिमम बताइए, a इंटू बी मैक्सिमम कब बनेगा मुझे इतना बताओ। अगर a की वैल्यू यहाँ पर लिखता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, कहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर, a और b आपने लिखा। जब आपके पास यहाँ पर देखिए, जब आपके पास b कितना है 6 तो a कितना है 2। जब आपके पास b कितना है 6 तो a कितना है 1। जब b 6 है तो a कितना था 1। अब आते हैं वापस, जब आपका b 2 है तो a कितना है 5। अगर ये 2 है तो ये कितना है 5। क्वेश्चन ने कहा
ए इंटू बी मैक्सिमम बताइए। ए इंटू बी जब करेंगे तो यहाँ पर ए इंटू बी क्या 6 आएगा, और यहाँ पर आपके पास ए इंटू बी कितना आएगा 10। क्वेश्चन ने कहा फाइंड ए इंटू बी मैक्सिमम, तो आप कहोगे ए और बी की गुणा मैक्सिमम कहाँ पर आती है, जब ए की वैल्यू 5 आ जाए और बी की वैल्यू कितनी आ जाए 2, तो आप कहेंगे ए इंटू बी मैक्सिमम कितना 10। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है और यही हमारा अंदाज़ है पढ़ने का। क्या बात को समझ पाए, क्लियर है? तो उम्मीद करूँगा ये दोनों क्वेश्चंस आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।